योगी जी की पुलिस, योगी जी का उत्तर प्रदेश, राम राज्य के तमाम दावे और अब आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर। यह तस्वीर क्या है, इस तस्वीर के मायने क्या हैं, इत्मीनान से इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की पुलिस को लेकर जितने दावे योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है उसके पीछे की हकीकत क्या है। नमस्कार, मैं स्वप्न, आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। दोस्तों, ये तस्वीर जो आई ये मिर्जापुर की तस्वीर है। आपकी स्क्रीन पर एक खबर है, इस खबर को भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक चश्मे की दुकान और उस चश्मे की दुकान में एक पुलिस वाले भाई साहब की एंट्री होती है। उन्होंने चश्मा बनाने का ऑर्डर दे रखा था और एक ब्रांड के चश्मे के लिए पहले से उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर रखा था। साथ ही वो एक पुराना चश्मा देकर गए थे और पुराने चश्मे में ग्लासेस चेंज होनी थी। अब पुलिस वाले तो पुलिस वाले हैं, पहुंचे अपनी धमक के साथ। दुकानदार ने ग्लासेस चेंज कर दिए थे। इंस्पेक्टर साहब आए तो चश्मा उठाया और जाने लगे। दुकानदार ने कहा कि भाई साहब, चश्मा तो बन गया है, चश्मा आपको दे दिया है, इसके पैसे दे दीजिए ग्लासेस चेंज करने के। तो पुलिस वाले साहब ने बदसलूकी की, बदजुबानी की, पैसे देने से इनकार कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि कितने पैसों का मामला था, तो वो भी जान लीजिए। पैसों का मामला था महज 800 रुपयों का और इंस्पेक्टर साहब ये सब कुछ करते हुए कैमरे में कैद हो गए। अब मिर्जापुर के इस मामले को थोड़ी देर के लिए यहीं रखिए। कल की तारीख में प्रतिभा शुक्ला उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, बाल विकास राज्य मंत्री। प्रतिभा शुक्ला को कानपुर में पुलिस थाने में धरने पर बैठना पड़ा। उनके पति को 50 शिकायतें करनी पड़ी, यहां तक कि उन्होंने ब्रजेश पाठक को लेकर के भी तंज कसा। पुलिस का ये हाल। एक पूर्व सांसद हुआ करते थे, केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, आपको याद होगा, संजीव बालियान साहब। संजीव बालियान साहब के साथ भी उत्तर प्रदेश की पुलिस की बिल्कुल ठीक ठाक बन नहीं रही थी और आपको याद होगा क्या हंगामा मचा था, कैसे चिट्ठियां लिखी गई थी, किस तरीके से बातचीत चल रही थी उस समय और कैसे वो योगी सरकार पे लगातार गुस्सा निकाल रहे थे कि योगी जी की पुलिस सुनती नहीं है। कुल मिलाकर आज की तारीख में आपको 3-4 जो मैंने कहानियां बताई, 3-4 जो तथ्य आपके सामने रखे, खबरें बताई, ये तमाम खबरें ये बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज है या पुलिसिया सिस्टम का। और फिर याद कीजिए उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में किस किस तरीके की तस्वीरें हमने नहीं देखी। पुलिस कैसे लोगों को मतदान करने से रोक रही थी, आपको याद होगा वो तस्वीरें खूब वायरल हुई। अखिलेश यादव ने करी, समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने करी, प्रत्याशियों को नहीं जाने दिया जा रहा था बूथ तक, ये भी हमने देखा। तमाम चीजें, तमाम तस्वीरें और हर जगह पे पुलिस की मसल पावर का इस्तेमाल किया जा रहा था। यानी कि कुल मिलाकर उन तमाम तस्वीरों में और इन तमाम खबरों में एक चीज वाजे तौर पे साफ हो जाती है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस है, ये किसी की सुनती नहीं। और इस बीच में योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनके तमाम दावे क्या होते हैं? दावे ये होते हैं कि हमारी जब से सरकार आई है तब से पुलिस लोगों की रक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, ये वही सरकार है, ये वही योगी आदित्यनाथ है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो ये भी बार बार तंज कसती है सपा सरकार पे, पूर्ववर्ती सरकार पे, कि उनकी सरकारों में तो देखिए क्या हुआ करता था, पुलिस का काम भैंसे खोजने का हुआ करता था। लेकिन जब से हमारी सरकार आई तब से पुलिसिया सिस्टम को हमने दुरुस्त किया और तब से लेकर अब तक पुलिसिया सिस्टम इतना दुरुस्त हो गया है कि जनाब सिर्फ और सिर्फ जनहित के काम करती है पुलिस। लेकिन
अब इसी मिर्जापुर वाली खबर पे आ जाइए और मिर्जापुर की इस खबर के जरा विस्तार में चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा माजरा था क्या। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में ये पुलिस की दबंगई का जो मामला है, इसमें चश्मा बनवाने, जैसा मैंने आपको बताया, इंस्पेक्टर साहब गए थे और ये शहर कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। रमई पट्टी नाम की एक जगह है मिर्जापुर में, वहां का। यहां पे एक बड़ी फेमस चश्मे की दुकान है, बड़ी दुकान है, नाम है उसका चश्मा पॉइंट। 25 जुलाई की ये सीसीटीवी फुटेज है। कटरा कोतवाली में इंस्पेक्टर साहब तैनात थे। चश्मा पॉइंट के मालिक हैं डॉक्टर अजीत सिंह। उनके अनुसार इंस्पेक्टर साहब को पहले ही ग्लास की कीमत बताई गई थी, लेकिन ग्लास लगवाने के बाद वो पैसा देने में आनाकानी करने लगे। इसके बाद दुकान से बिना पैसा दिए जबरन चश्मा लेकर चले गए। इंस्पेक्टर ने जाते जाते दुकानदार को जमकर गालियां दी और धमकाया भी। ग्लास के 800 रुपए हुए थे, लेकिन इंस्पेक्टर की तरफ से ग्लास लगवाने का पैसा नहीं दिया गया और इसका सीसीटीवी अब तेजी से वायरल हो रहा है। अब जरा सोचिए कि 800 रुपए के लिए इंस्पेक्टर साहब ने इतना हंगामा कर दिया, गालियां दे दी, धमकी दे दी, कह दिया नहीं दे रहा पैसे, जो करना है कर लो। तो जरा सोचिए, मामला अगर 8000 का होता तो इंस्पेक्टर साहब क्या कर रहे होते। योगी जी, ये आपकी पुलिस है और आपके ही हवाले है, लिहाजा आपसे अपील है, कुछ कीजिए जनाब, कुछ कीजिए। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।